एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 4 में आज हम लोग हिंदी का लेसन 2 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है रूप बड़ा या गुण। यानी कि इसमें जो है आपको पढ़ना है कि अच्छा आपको दिखना ज़रूरी है या अच्छा आपका गुण होना, आपके अंदर क्वालिटी होना ज़रूरी है। ये कहानी है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कहता है क्या गर्मी का दिन था, दिन का तीसरा पहर बीत रहा था, फिर भी गर्मी जो है घटने के बजाय और बढ़ते जा रही थी और गर्मी के मारे सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। यानी कि गर्मी में जो है सब लोग तड़प रहे थे। देखते हैं आगे क्या होता है। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास बैठे हुए थे। उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। और वहाँ के महाकवि थे कालिदास। और बाकी सारे नवरत्न जो थे वो आपको इधर उधर अपना घूम रहे थे। विक्रमादित्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा वीर थे, काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय थे। न्यायप्रिय मतलब जो हमेशा न्याय करते हैं, और इतिहास में इनका काफ़ी नाम है। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब जो है कालिदास की रचनाएं हैं, ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। राजा और महाकवि भी जो थे, मतलब कालिदास और विक्रमादित्य, दोनों काफ़ी आपको परेशान थे गर्मी से, और दोनों जो बिल्कुल पसीना से एकदम लथपथ थे, उनका कंठ सूख रहा था प्यास के मारे। और दोनों के पास जो है मिट्टी की एक सुराही रखी हुई थी। प्यास बढ़ाने के लिए, बुझाने के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता, थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीना पड़ रहा था, क्योंकि गर्मी के दिन में प्यास तो लगता ही है। अब राजा विक्रमादित्य जो थे वो दिखने में बहुत सुंदर थे, और जितना सुंदर थे कालिदास उतना ही कुरूप थे, मतलब वो दिखने में सुंदर नहीं थे। गर्मी और पसीने के कारण कालिदास का चेहरा और भी ज़्यादा विकृत, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, और काला दिख रहा था। तो विक्रमादित्य के गोरे का शरीर जो था वो गोरा था, तो उस पर पसीना आ रहा था, तो वो मोती जैसा चमक रहा था। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति जो व्यवहार था वो मित्रवत था, मतलब अच्छा दोस्त जैसा रहते थे। दोनों दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के, जैसे दोस्त लोग में आप लोग करते हो ना मस्ती, वैसे ही वो लोग करते रहते थे। राजा जो थे वो आपको किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन महाकवि भी क्या करते थे, तुरंत ही उस पर करारा उत्तर दे दिया करते थे। विक्रमादित्य का ध्यान जो है जब गर्मी से के कारण कालिदास का जो चेहरा खराब हो रहा था उस पर गया, तो वो जो है चुटकी लेने के लिए और अपना आतुर हो गए। वो बोले कि वाह महाकवि, आप तो बड़े विद्वान और चतुर हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप दिया होता है तो कितना अच्छा होता है। सब कुछ दिए हैं, लेकिन भगवान आपको शकल नहीं दिए हैं। तो महाराज, इसका उत्तर सुनकर कालिदास बोले कि इसका उत्तर तो हम आपको कर देंगे। और संध्या होते ही जो है कालिदास सीधे आपको सुनार के पास चले गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुराही तैयार करने का आदेश दिया। सुनार के पास कालिदास क्या किए, एक सोना का सुराही बनवाए, और अगले दिन जो है दरबार में पहुंचे राजा के, और राजा के पास जो आपको मिट्टी का सुराही रखा हुआ था उसको हटा दिए और सोना का सुराही रख दिए। तो उसी समय जो है राजा आपको अपने बॉडीगार्ड सबके साथ आए राज महल में। और आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी था उस दिन भी, और पंखे को वो तेज़ी से, मतलब उनके बगल में जो उनके सेवक लोग थे वो झल रहे थे, लेकिन फिर भी गर्मी तो लग ही रही थी। दरबार में जो है आपको काम उम शुरू हुआ, तो राजा जो है वो, उनको प्यास लगा तो वो पानी के लिए बोले कि भाई पानी पिलाइए लोग। तो उनका जो है एक सेवक क्या किया, सुराही में से पानी निकाला और एक गिलास जो है राजा पर दे दिया, राजा को दे दिया। अब राजा जो है वो पानी पीते ही सेवक पर पूरा गुस्सा हो गया कि ये सुराही का पानी तो पूरा गर्म हो रखा है आपको। तो इस पर जो है वो जो सेवक था उसका पूरा अब हालत ख़राब की, राजा को तो हम गर्म पानी दे दिए। तो कालिदास जो है वो जल्दी से क्या किए, तेजी से उस सुराही पर से कपड़ा हटाया और बोले कि महाराज, ये तो सोना का सुराही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो कितना ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी क्या है, आपको इसमें गुण नहीं है। राजा इस पर गुस्सा भी हुए थे कि भाई यहाँ पर सोना का सुराही कौन रख दिया, मिट्टी का सुराही का आपको पता है कि मिट्टी का सुराही से क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस पर महाकवि बोले कि महाराज, आप ही ना बोले थे कि बदसूरत चीज़ का जो है गुण बदसूरत नहीं होता तो और अच्छा होता, कल बोले थे ना मेरे को। तो अब देखिए यहाँ पर तो हम सुंदर चीज़ रख दिए, फिर भी इसमें गुण नहीं ना है। तो अब राजा को जो है समझ में आ गया कि नहीं भाई, क्या है, रूप ज़्यादा आपको मूल्यवान चीज़ नहीं है, ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है आपको गुण। तो यही है इस कहानी में। और इसके बाद जो है आपको क्या करते हैं, राजा जो है वो आपको राजा को जो है कालिदास सारी बात बताते हैं, और सब लोग जो है हंसने लगते हैं। अब इसको आप एक्सरसाइज का कर लीजिए। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था गर्मी से। गर्मी से क्या आगे टिक मार लीजिए। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। विक्रमादित्य उज्जैन के ही ना राजा थे, यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हो। हाँ, उज्जैन के ही राजा थे। चलिए, कालिदास द्वारा रचित रचना कौन सी है? दोनों है, दोनों के आगे टिक मार लीजिए। किसने कहा, किससे कहा? महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। कालिदास ने राजा से। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हो? राजा ने सेवक से। हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? राजा ने सेवक से। वह बेवकूफ़ मैं ही हूँ श्रीमान। कालिदास ने राजा से।
चलिए, समानार्थक शब्द लिखना है, जैसे कि रचयिता, इसको आप खुद से भी लिख सकते हो। रचयिता के लेखक। अनुमति का क्या हो जाएगा? आज्ञा। कुरूप का हो जाएगा बदसूरत। बेवकूफ का क्या लिख सकते हो आप? समानार्थक शब्द बेवकूफ है तो बुद्धिहीन लिख सकते हो। सुंदर का क्या लिख सकते हो? प्रिय या आकर्षक। सेवक का आप लिख सकते हो दास। इसका आपको विलोम शब्द लिखना है, तो राजा। राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रंक। बेवकूफ का हो जाएगा बुद्धिमान। स्वागत का हो जाएगा अपमान। मित्रवत का हो जाएगा शत्रु, शत्रुवत। क्षमा का हो जाएगा आपको दंड, और सुंदरता का हो जाएगा कुरूपता। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको तत्सम तद्भव शब्द इसमें से चुनकर लिखना है, जैसे कि सूरज है तो इसका क्या हो जाएगा? सूर्य। घर का हो जाएगा गृह। सोनार का हो जाएगा स्वर्णकार। रात का हो जाएगा रात्रि। होंठ का हो जाएगा ओष्ठ, और सांस का हो जाएगा आपको श्वास। यहाँ पे आपको मुहावरों का अर्थ लेना है, अर्थ लिखना है, जैसे कि चुटकी लेना। तो चुटकी लेने का क्या होता है? मजे लेना या मजाक उड़ाना। ठीक है। ताक में लगे रहना यानी अवसर देखते रहना। मचल उठना मतलब कि व्याकुल हो उठना। बरस पड़ना मतलब गुस्सा होना। सूरज को अंगारे बरसना मतलब बहुत गर्मी पड़ना। कानाफूसी करना मतलब कि आपको धीरे धीरे बात करना। तो इसको आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, और नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा लोग, केवल बुक में भर लीजिएगा लोग। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ये सारा एक्सरसाइज आपको आज के होमवर्क में करना है, और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। थैंक यू वेरी मच।